अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लेंटर डालते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो अगर आप करेंगे वो गलतियां तो आपके लेंटर की मजबूती और उसकी जो सफाई है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। मेरे दोस्त ने कल ही लेंटर डाला है और कुछ मिस्टेक उसने की हैं, तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कुछ 1-2 घंटा पहले। तो मैंने सोचा कि यार इस पर बहुत ज़्यादा लोग यही मिस्टेक्स करते हैं, उनको नॉलेज ना होने की वजह से ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर आप दोस्तों से भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाए, ताकि अगर आप भी मुस्तकबिल में अपना लेंटर डालने वाले हैं या 1-2 दिन में डालने वाले हैं तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ताकि बाद में आपको लेंटर डालने के बाद मसला ना बने। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें जो होती हैं ये डेली नहीं होती। अगर आप अपनी बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं तो ये डेली आप तामीर नहीं करेंगे, सालों बाद बंदा बिल्डिंग तामीर करता है। इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन है लेंटर के बारे में जो आपके इल्म में होने चाहिए। दोस्तों लेंटर डालते वक्त 4 चीज़ें होती हैं जब आप लेंटर डालते हैं। सबसे पहले आती है शटरिंग, उसके बाद स्टील बांधना, उसके बाद कंक्रीट की भराई और उसके बाद मटीरियल। ये 4 चीज़ों के मतलब आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, 5-6 मिनट की वीडियो होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेशन से भरी हुई ये वीडियो है। तो अगर आप लेंटर डालने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। इधर आप मुझे मैसेज करके पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं और मुझे आप इधर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चले दोस्तों मैं आपको वो मिस्टेक्स जो मेरे दोस्त ने की हैं वो बताता हूँ और साथ में बताता हूँ कि आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए लेंटर डालने से पहले। तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। Welcome to Jalandhar Building Material and Sanitary Store YouTube channel. जी तो फ्रेंड्स लेंटर डालते वक्त वो गलतियां जो मेरे दोस्त ने की हैं वो तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो गलतियां कौन कौन सी हैं और आपने नहीं करनी हैं। बाद में मैं आपको लास्ट पे ये भी बताऊंगा कि मेरे दोस्त ने क्या गलती की है, क्या मसला बना है उसके लेंटर को। तो दोस्तों आपको पता है कि 4 मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वीडियो में। लेंटर डालते वक्त आपको उनका नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले शटरिंग होती है, उसके बाद स्टील बांधना, उसके बाद कंक्रीट की भराई और उसके बाद मटीरियल जो आप लेंटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको लाजमी होनी चाहिए जब आप लेंटर डाल रहे हो। तो सबसे पहले शटरिंग की बात कर लेते हैं। शटरिंग लेंटर का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। इसमें अक्सर लोग लकड़ी की शटरिंग करवाते हैं, अक्सर लोहे की करवाते हैं। तो चले मैं आपको बताता हूं कि लोहे की शटरिंग के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं और लकड़ी की शटरिंग के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। दोस्तों लकड़ी की जो शटरिंग होती है ये आपको इसका फ़ायदा एक ही है कि ये आपको सस्ती पड़ती है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इसकी मजबूती कम होती है और इसका जो है वो सफाई भी कम होती है। इसकी निस्बत जो लोहे की शटरिंग होती है उसकी सफाई भी ज़्यादा होती है और उसकी मजबूती भी ज़्यादा होती है। शटरिंग करवाते वक्त आपके पास अगर लोहे की शटरिंग अवेलेबल हो तो आप लोहे की शटरिंग करवाएं। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको टच देता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए। तो इस तरह शटरिंग का जो आपने है वो लोहे की करवा ले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। दूसरी तरफ शटरिंग का लेवल आपने चेक कर लेना है कि आया शटरिंग की लेवल अच्छी की गई है, क्योंकि जब आपका शटरिंग का लेवल अच्छा होगा तो तब भी लेंटर का लेवल भी अच्छा हो सकता है। तो शटरिंग का लेवल भी आपने चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों शटरिंग में बिल्कुल भी लचक ना हो, क्योंकि जब लेंटर डालेंगे तो बिल्कुल मजबूत शटरिंग होनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी उसमें लचक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये 3 से 4 चीज़ें आपने शटरिंग करवाते वक्त लाजमी चेक कर लेनी है। तो चलो दोस्तों अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा पॉइंट है सरिया या स्टील को बांधना। ये भी बहुत ही अहम होता है कि स्टील और सरिये को बांधा कैसे जाए, बांधते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखा जाए। जब आप सरिया बांध रहे होते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है ना आ जाती है उसमें एक जोड़ वगैरह अगर आपका आ जाता है, तो मैं उस पर पहले बात करूंगा कि अगर आपका जोड़ वगैरह कहीं पर आपको डालना पड़ जाए तो आप कोशिश करें कि जोड़ पहले तो वो सरिये के ऊपर सरिया 1 से 1.5 फुट ऊपर होना चाहिए, चढ़ा होना चाहिए। उसके बाद उसको अच्छी तरह से बेंड किया होना चाहिए स्टील वायर के साथ, और उसके बाद उसको आपने डालना है। दीवार वगैरह जो कहीं नीचे आ रही है या फिर कोई बीम वगैरह नीचे आ रहा है, कोशिश करें कि वो जोड़ उस जगह डले। उसके बाद जब आप सरिये को काटें तो ज़मीन पर ही अच्छी तरह उसको सीधा वगैरह कर लें और उसकी जो मतलूबा लंबाई होती है उसको ज़मीन पर ही काट लें। और जब आपका सरिया बांधा जाए उसको थोड़ा ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखें। वो उसके लिए आप सीमेंट की गट्टियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्बल वगैरह मार्केट से मिल जाता है स्क्रैप में, उसको भी आप लाकर उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि मार्बल लगा लें, उससे लेवल अच्छा होगा। तो दोस्तों सरिया बांधते वक्त ये चीज़ें आपने लाजमी रखनी है। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें
लें कि जब आपका सरिया बांधा जाए तो जब बांधने के बाद सरिये में कंक्रीट डाली जाए तो वो कहीं से भी सरिये का सिरा नंगा नहीं होना चाहिए। तमाम सरिया जो है वो उसमें कंक्रीट डाली जानी चाहिए। तो चले दोस्तों, अब कंक्रीट पे ही मैं आ रहा हूँ कि तीसरी अहम बात होती है कंक्रीट की भराई। कंक्रीट की भराई करते वक्त आपने दो चीज़ें जो है पहले मैंने बताई हैं, शटरिंग और सरिया बांधना, ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह चेक कर लेनी है। शटरिंग का लेवल बिल्कुल ठीक है, सरिया बांधा बिल्कुल ठीक गया है। और दूसरा, जब आप कंक्रीट की भराई करने लगें तो उसमें जो वायरिंग की हुई होती है वो बिल्कुल अच्छी तरह चेक करवा लें पहले ही इलेक्ट्रीशियन वगैरह को, या अगर कोई पानी का पाइप है तो उसमें प्लम्बर वगैरह को, इलेक्ट्रीशियन वगैरह को अच्छी तरह चेक करवा लें कि बाद में कोई मसला ना हो। जब कंक्रीट की भराई का अमल शुरू हो जाता है तो उसके बाद आप कोई भी काम नहीं कर सकते प्लम्बरिंग का या इलेक्ट्रीशियन का, तो इसलिए आप पहले अच्छी तरह से चेक करवा लें। और जब आपने कंक्रीट की भराई करवानी होती है तो पहले चेक कर लें कि जो शटरिंग होती है उसके ऊपर जो मज़दूरों के चलने के लिए फट्टे वगैरह होते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक तरह से रखे गए हैं, मज़दूरों के लिए चलने के लिए आसानी से जगह है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है जब कंक्रीट की भराई करवाने से पहले। जब कंक्रीट की भराई शुरू हो जाए तो कंक्रीट की जो मिक्सर होती है वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। मिक्सर से उसको मिक्स करवाएं, वैसे दूसरे तरह से आप कभी भी कंक्रीट की मिक्सिंग कभी ना करवाएं। तो मिक्सर आपके पास लाजमी होना चाहिए जिससे आप मिक्स करें वो कंक्रीट को, ताकि आपका कंक्रीट बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दोस्तों, अब जो बात मैं बताने वाला हूँ वही मेरे दोस्त ने मिस्टेक की है, जो मैं मिस्टेक आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, उसने ये मिस्टेक की है कि उसका लेंटर थोड़ा बड़ा था तो उसने वक्फ़ा डाल लिया है अपने लेंटर की कंक्रीट की भराई करवाते वक्त। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कंक्रीट की जब भराई करवाएँ तो उसमें कभी भी वक्फ़ा मत डालें, चाहे जितनी बड़ी भी आपका एरिया हो। कोशिश करें कि एक साथ जो है वो उसकी कंक्रीट की भराई करवाएं। जहाँ पर जोड़ आ जाता है उधर से मजबूती बिल्कुल नहीं होती है। अगर आपको वक्फ़ा डालना भी पड़े तो कोशिश करें जिधर कोई नीचे दीवार या बीम वगैरह है उधर डालें। उसने दरमियान में वक्फ़ा डाला है और उसके काफ़ी मसाइल आ चुके हैं, एक ही दिन में ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं जो मसाइल उसके आए हैं। एक दो और उसने मिस्टेक की हैं, वो भी मैं आगे थोड़ा सा चलकर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जब आप अपना लेंटर डलवाएँ तो उसमें वक्फ़ा बिल्कुल ना डलवाएँ। अगर छाती या एरिया बड़ा है जिधर लेंटर डाल रहे हैं तो कोशिश करें ज़्यादा मिक्सचर मंगवा लें और ज़्यादा मशीनें मंगवा लें, ज़्यादा मजदूर मंगवा लें, ताकि आपका एक ही दिन में लेंटर मुकम्मल हो जाए। और उसमें 1-2 घंटे का वक्फ़ा भी ना डालें, जब शुरू करें तो एंड तक लेके जाएं उसको और लेंटर आपका मुकम्मल होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं मटेरियल पर। मटेरियल कैसा आपको यूज़ करना चाहिए, इसमें तो दो राय होनी नहीं चाहिए कि मटेरियल आपको अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। सीमेंट आपको 53 ग्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए, रेत अच्छी दरिया की होनी चाहिए, और जो बजरी या क्रैश है वो आपकी 3 या 4 सूत्र जो भी हो प्लांट की होनी चाहिए। लोकल बजरी आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करी, उस पर मजबूती में काफ़ी फ़र्क आ सकता है। और दूसरी बात, आपका जो मसाला बनता है मटेरियल का वो 1, 2, 3 का बनता है, यानी 1 सीमेंट का, 2 रेत के और 3 बजरी के। तो ये मटेरियल के मतलब इन्फॉर्मेशन है। मटेरियल के मतलब तो मैं आपको पहले ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो उसके लिए आप मेरी पहली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शार्ट रखने की कोशिश की थी मैंने कि शार्ट से शार्ट रहे ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। मेरे दोस्त ने जो मिस्टेक की थी वो यही थी कि उसने एक साथ जो है वो लेंटर नहीं डलवाया, और जो उसने बाकी मैंने आपको पहले के पॉइंट्स बताए हैं उस पर भी उसने ज़्यादा गौर नहीं रखा। तो आपने दोस्तों वो मिस्टेक नहीं करनी जो मैंने आपको इसमें बताई हैं। जी तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।